Hello student, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our exercise 3.2. The question number first is saying that write the answer of each of following question. हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सब के क्या करना है, आंसर्स देने हैं इन तीनों पार्ट्स के. क्या बोला है, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any points in the कैटेशियन प्लेन. ठीक है, हमें क्या बोला है कि जो भी हमारा ये कैटेशियन प्लेन होता है इस तरीके से आपको बताया था. ठीक है, कि दो लाइंस होती हैं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और दो लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो हमसे पूछा है कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है, इन दोनों का नाम क्या होता है. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड जो हमारी वर्टिकल होती है यानी ये वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमारी ये वाली हो गई, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं. और जो वर्टिकल होती है यानी ये हमारी जो ऊपर नीचे है, ठीक है, इस वाली को हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. ठीक है, तो यानी क्या है कि जितने भी यहाँ पे क्या बोला, हमें हर एक पार्ट का नाम बताना है. ठीक है, उस प्लेन फॉर्म का कि जो इन दो लाइन से बनता है. अब देखिए जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार पार्ट बन गए हैं. तो इन चारों पार्टों को नाम क्या दिया जाता है, तो इन चार पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, अब देखो कि चार पार्ट हो रहे हैं तो अगर हम फ्रैक्शन करते क्या होता है, ये हमारे इसका 1/4 पार्ट होता है. ठीक है, बात करें अब थर्ड पार्ट के, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट. ठीक है, हमें उस पॉइंट का नाम बताना जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं. जैसे कि अभी ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ऑरिजिन. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. सो देखिए हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि सी फिगर 3.14 एंड राइट दी फॉलोइंग. हमें क्या कर रहा है, एक फिगर दे रखा है. देखिए ये वाला हमें फिगर दे रखा है. ठीक है, ये कंप्लीट फिगर है हमारे पास. ठीक है, अब इस फिगर के बेस पे क्या हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. जैसे कि आपको बोला कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इस तरह ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे हमें इन सब के आंसर देने हैं. तो आइए सॉल्व करते हैं. सो देखिए ये हमें क्या है, ये हमने पूरा क्वेश्चन उतार लिया है. ये हमारा डायग्राम था. अब इस डायग्राम के बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट, इस मतलब इसका पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं. अब हमने देखिए क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों पॉइंट होते हैं. बट हम क्या देखते हैं, पहले वाई एक्सिस का देखते हैं, देन सॉरी पहले एक्स एक्सिस का एंड देन वाई एक्सिस का. तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे कौन सा, इसका बी का कौन सा जा रहा है, 5 जा रहा है, यानी वो भी कौन सा, नेगेटिव का. तो यानी बी का पॉइंट क्या है, -5. ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे से हो गया. और वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ पे कट जा रहा है, ये 2 पे, तो यानी 2. तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -5 एंड 2. ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो सी पॉइंट का है देखिए हमारा ये ना. तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करें, देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, 5 पे, तो यानी 5. एंड वाई एक्सिस पे देखिए कहाँ पे है, -5. ठीक है, तो यानी -5. तो हमारा इसका क्या हो गया, 5 एंड -5. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोला है, पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5. -3 और -5 कहाँ पे है पॉइंट है, हमें उस पॉइंट का नाम बता दो. देखिए -3 यानी एक्स एक्सिस का, तो यानी ये रहा. ठीक है, -3 ये रहा और -5 हमारा ये रहा. ये दोनों कहाँ पे है, देखो यहाँ से हमने आगे बढ़े, यहाँ आ गया, और 5 से हमारा यहाँ बढ़े, तो कौन सा पॉइंट है, ई. तो यानी ये पॉइंट हो गया हमारा ई पे, -3 और -5 है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें, पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4. 2 और -4 यानी 2 होगा हमारा एक्स एक्सिस पे, इनके पॉइंट बताना कौन से पॉइंट पे है. तो देखिए एक्स एक्सिस पे 2 और -4 वाई एक्सिस का ये. तो अगर हम इन दोनों को लेके चले इस तरीके से इसके, तो कहाँ पे आएगा, ये जी पे है. तो इसका पॉइंट का नाम क्या है हमारा, जी. तो क्या था जी का, वही हमारा 2 और -4. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी. पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है. और एब्सिसा आपको पता है एब्सिसा क्या होता है, हम इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं. एब्सिसा होता है हमारा
जो भी हमारा एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारा वाई एक्सिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यानी क्या बोला, पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है। पॉइंट डी का है हमारा, देखिए ये रहा। पहले तो अब इसके पॉइंट हाईलाइट करते हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं डी के, देखिए एक्स एक्सिस पे 6 है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो इसका एब्सिसा क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाला 6 है तो वही इसका एब्सिसा होगा यानी 6। ठीक है, 6 में क्या बोला इसके पार्ट में, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, अभी बताया ऑर्डिनेट कौन सा होता है, जो वाई एक्सिस पे होता है। तो एच ये रहा हमारा, एच के पॉइंट कौन कौन से, देखिए एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा -3। तो वाई एक्सिस पे कौन सा, -3, तो यानी एच का जो ऑर्डिनेट वो क्या है हमारे पास -3। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, एब्सिसा हमारा एक्स एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस होता है। अब बात करें द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो एल का है जी हमारा HEGCD, ये एक हमारे पास M है, एल कहाँ गया जी, वेट अ सेकेंड। सो देखिए एल, सॉरी यहाँ पे हम एल लिखना भूल गए थे, यहाँ पे हमारा एल पॉइंट। ठीक है, तो यानी अब एल के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई का तो हमें पता है, इसका वाई तो हमारे पास 5 हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस पे तो भाई यहाँ पे कोई नहीं, तो यहाँ पे इसका एक्स कौन सा हो गया, 0। ठीक है, तो यानी एल के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या हो गए, 0 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या हुआ था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट बोलने, और एम पॉइंट का है हमारे पास, एम तो हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब एम देखिए एक्स एक्सिस पे तो -3 है, लेकिन ये तो लाइन पे ही डायरेक्ट, तो इसका वाई एक्सिस कौन सा हो गया, क्योंकि वाई पे जाएंगे तो इसका 0 है, तो वाई एक्सिस क्या हो गया इसका 0। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 3.2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और साथ ही हमारे इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इस चैप्टर में क्या एक्सरसाइज 3.3 थी हमारी पहले, लेकिन अब जब से हमारे नया एडिशन आया है, मतलब इसी साल हमारा न्यू एडिशन आया है 2023 एंड 24 की, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स न्यू पब्लिश हो चुकी है, और जो पुरानी थी उनमें से हटा दिया गया है, मतलब पुरानी भी जो यूज करना है, तो यानी 23-24 के अकॉर्डिंग क्या है 3.3 हमारी एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो ये 3.2 ये हमारी लास्ट थी। ठीक है, वैसे 3.3 में हमारा क्वेश्चन क्या था, बस हमें क्या है कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, हमें वो मेंशन करना है कौन कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, वैसे बारे हमने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, बता चुके हैं उस चीज के बारे में, बट आगे आपके एक्सरसाइज से हटा दिया गया है, तो इसलिए हम इस चीज को नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4।